सियासी हिकमत अमली के ऊपर इसके कानूनी मुज़मरात क्या हो सकते हैं, क्या गुंजाइश है, ज़रा मुनीब से डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ मुनीब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जैसा कि अभी ज़ोहेब ने जो सवाल किया है, हुकूमत का ये स्टांस है कि क्योंकि मुत्तफ़िका तौर पे डिस्कस हुआ था, डिसाइड हुआ था कि OIC के इजलास के लिए ये डेट्स मुख्तस होंगी, तो उसके बाद हम इजलास बुला रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर अपोजिशन ये भी कहती है कि रूगर्दानी हुई है आइन से, ये तो संगीन गद्दारी है। फिर अब 24 मार्च को दूसरा जो सदारती तशरीह है वो भी डिले हो गई है। क्या आपको यहाँ पर गुंजाइश क्या लगती है और मामलात क्या इससे भी आगे जाते हुए लगते हैं? देखिए, एक तो वो आप ऑडियो ज़रा फिक्स करा लीजिएगा, शहजाद साहब की बात मैं सुन नहीं पाया थ्रू आउट, वो हाँ एक तो वो फिक्स करा लीजिएगा। दूसरा ये एक इशू जो अभी जिसका जिक्र आपके सवाल में भी है, देखिए आज अदालत के अंदर भी अभी मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया और गालिबन एहसन बून साहब भी इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे कि उन्होंने कहा कि वो अभी मुकम्मल तौर पर इस पर कन्विंस नहीं हुए कि क्या इसके हवाले से बात की जा सकती है या नहीं। उन्होंने स्पीकर के हवाले से, जब उनके कॉन्डक्ट के हवाले से शायद बात की गई, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये फरमाया कि जो स्पीकर के हवाले से मामलात हैं इनको एड्रेस किया जाए या उठाया जाए पार्लियामान के अंदर ही। और शायद उसका एक वजह ये भी है कि आइन के अंदर मौजूद है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं या नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब ये क्या उसके ज़ुमरे में आता है या नहीं आता है, चीफ जस्टिस साहब इसकी वजह से ऐसा फरमा रहे थे या उनके जहन में कोई और बात है। दूसरी तरफ एक वो दलील है जो कि अपोजिशन दे रही है या सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी जो सामने रखी गई है कि स्पीकर साहब वॉज बाउंड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और जब उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने आइन से इनहराफ किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास एक बड़ी कोजेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम ये डिले कर रहे हैं, और वो एक लेटर भी सर्कुलेट कर रहा है। लिहाजा 21 तारीख को बुलाना था, वो 21 की जगह 25 को आएगा। बादियों नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुकूमत ने इससे क्या सियासी कन्वीनियंस हासिल की है ये अब हुकूमत का मौक़िफ़ है, वही बता सकते हैं, या हुकूमत ये कह रही है इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उनके पास रीज़न ये है कि क्योंकि OIC के हवाले से वो फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे थे, तो लिहाजा हमने इसलिए क्या रेनोवेशन हो रही थी उसकी ये वजह थी, कोई और सूटेबल जगह मौजूद नहीं थी। हुकूमती मौक़िफ़ नहीं, हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन भी इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक किए हुए थी कि इन तारीख में होगा, तो जब ये चीज़ होती है रूल्स के मुताबिक आप उसको डिले कर सकते हैं। कानून कितनी गुंजाइश देता है इस मामले में? कोई प्रेसिडेंस मौजूद है? पहले कभी हुआ है तारीख में ऐसा? देखिए कानून के अंदर तो अब देखिए फिर वो हवाला हम यही दे देते हैं कि जी कोई अगर एक चीज़ हो जाती है, डिले हो जाता है, कोई प्रोसीजर अगर कानून के मुताबिक एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में होता है, महज ये कि वो कुछ डिले हो जाए तो वो पूरा जो प्रोसीजर है वो इनवैलिड या इलीगल नहीं हो जाता। ये भी कानून के हवाले से ऐसी बात की जाती है। तो ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है या जो एक इम्प्रेशन बन रहा है वो ये कि स्पीकर साहब ने को बहुत ही गैर कानूनी काम कर दिया है, और बादियों नज़र में क्योंकि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए किया गया है, हुकूमत अपनी तरफ से इसको एक नई स्पिन दे रही है। वो कितनी वायबल बात है कानूनी तौर पर, वो कानून और आइन के टच स्टोन्स के ऊपर कितना पूरा उतरती है, ये देखिए। ये इस हवाले से अगर अदालत से रहनुमाई लेनी है तो गालिबन आज ये भी मौजूद अदालत ने फरमाया कि अगर इस हवाले से कोई अलहदा समात आप कर अलहदा पटिशन फाइल करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए। लेकिन इस हवाले से अभी तक मैं समझता हूँ मौजूद चीफ जस्टिस साहब या मौजूद अदालत बड़ी कॉशियस रहेगी, क्योंकि स्पीकर नेशनल असेंबली का मामला है, उनकी कॉन्डक्ट का मामला है। अब मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आर्टिकल 69 के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, ये देखने वाली बात है। सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक 63A की तशरीह मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत की तरफ से, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी दरख्वास्त आई है कि दोनों जमातों को ये कहा जाए कि वो जलसे जुलूस की जो सियासत है और ख़ास तौर पर इन दिनों में वो ना की जाए और आइन और कानून के मुताबिक ही मामले को हल किया जाए।